हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखो बच्चे, कोई भी पढ़ो, आप पहले मन लगा कर उसे पढ़ो क्वेश्चन को। मैंने एक नहीं कई सारी वीडियो में बताया हुआ है कि केवल क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन हमारे लिए एक प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम कोई भी हो, प्रॉब्लम को पहले ढंग से उसको समझो। प्रॉब्लम जब ढंग से समझ लोगे ना तो आपको खुद फील होने लगेगा। जब ढंग से समझ लोगे तब प्रॉब्लम को आपको खुद फील होगा कि उसको सॉल्यूशन उसी में छिपा हुआ है, उसी में ही छिपा हुआ है। तो आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन देखो, जितनी चीज़ें मैंने यहाँ लिखा हुआ है इतना बुक में पहले से ही है। फिगर भी बना हुआ है बुक में और क्वेश्चन भी दिया हुआ है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको बताऊँगा, है ना। पहले क्वेश्चन हम और आप दोनों मिलकर पढ़ेंगे क्वेश्चन को। देखो क्या है क्वेश्चन, एक बार आप भी पढ़ो क्वेश्चन, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, तब इस क्वेश्चन करना हो। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। बैंक मतलब किनारा, है ना, और यहाँ पे कैनल मतलब एक नहर के किनारे पर क्या है, एक टीवी टावर स्टैंड है, वर्टिकली सीधा खड़ा हुआ है। एक नहर है, इमेजिन करो, इमेजिनेशन आपका तेज होना चाहिए बच्चे, है ना। एक नहर है, नहर के किनारे पे साइड पे एक क्या है, एक टीवी टावर से खड़ा है, स्टैंड है, वर्टिकली सीधा खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। टावर के दूसरे साइड पे, है ना, दूसरे साइड पे, दूसरे तट पर क्या एक पॉइंट है। उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 मीटर। भाई देखो, एक नहर है, नहर के किनारे पे एक टीवी टावर खड़ा है और उसके दूसरे किनारे पर, उसके दूसरे साइड पर, दूसरे देखो लिखा है डायरेक्टली अपोजिट द टावर, डायरेक्टली अपोजिट उसके दूसरे साइड पे, जस्ट अपोजिट साइड पे एक पॉइंट है। वह उस पॉइंट से टीवी टावर के जो उन्नयन कोण है, उसके टॉप पॉइंट को, इसके सबसे ऊंचाई पॉइंट जब देखता है कोई व्यक्ति तो 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। इतना समझ में आया। अब आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। लिखा है कि यहाँ से, है ना, यहाँ से 20 मीटर, देखो फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट भी है, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर दूरी पर है ये? 20 मीटर की दूरी पर है। ये क्या है? 20 मीटर की दूरी पर है ना। इस पॉइंट से, सी पॉइंट से एक और पॉइंट है जिसका नाम क्या है, डी दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 20 मीटर है ना, 20 मीटर है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो इस पॉइंट से इस टावर की ऊंचाई, इस टावर की सबसे ऊंचे वाले पॉइंट का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तब कह रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तब ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है, एंड द विड्थ ऑफ द CD, है ना, CD के अंदर CD एंड 20 मीटर फ्रॉम पोल। AB से 20 मीटर की दूरी पर है ना बच्चे। अब देखो पूछ क्या रहा है, विड्थ ऑफ द टावर ऑफ, टावर की हाइट पूछ रहा है, और ये CD है ना, CD एंड 20 मीटर। CD कितना दे रखा है? 20 मीटर। मतलब यहाँ पे लास्ट में ये कह रहा है CD कितना है? 20 मीटर है। और कैनल की क्या विड्थ पूछ रहा है, कैनल की विड्थ पूछ रहा है ना। तो कैसे होगा, बुक एक बार देखता हूँ। हाँ ठीक है, तो हमसे ये हाइट पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये हाइट कितनी इसकी? h मीटर है, h मीटर है।
और ये कितना मान लेते हैं x, इसकी चौड़ाई कितनी है x मान लेते हैं। यहाँ मान लो देखो बच्चे, टावर की हाइट मैंने माना है h मीटर, है ना, h मीटर मान लिया है। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि क्वेश्चन ये है कि एक टावर है ना, एक नहर किनारे पे टावर लगा हुआ है और उसके दूसरे किनारे पर एक कोई पॉइंट है, वहाँ से देखने पर 60 डिग्री कोण बना रहा है, फिर दूसरे पॉइंट देखने पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हाइट पूछ रहा है टावर की, और उस नहर से दूसरे पॉइंट जो है इसकी इस नहर की चौड़ाई पूछ रहा है, इस पॉइंट से इस नहर की चौड़ाई पूछ रहा है, इस खंबे की, ये जो पोल है, ये जो टीवी टावर है ना। हमने इसका मान ली विड्थ कितना है, है ना। तो पहले ये हम लेते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल क्या है, ए बी डी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ये देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो हमें मैंने पहले बताया हुआ है कि क्या इसमें देखो, जब बी डी बोल रहा है, बी डी बोला है ना, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें बी डी लेना है और ए बी लेना है। तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, tan होता है। क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, इससे कितना है h मीटर, यहाँ पे h लिख दिया, और बेस कितना है, ये डी सी प्लस में, ऐसे कर लो, बी सी प्लस में सी डी, बी सी प्लस में सी डी, ऐसे किया। तो tan 30 की वैल्यू कितना होगा, 1/√3 h अपॉन में बी सी कितना लिखा यहाँ पे x प्लस सी डी कितना है 20, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो इसका मैंने इसमें किया तो इतना बन जाए, इतना नहीं होगा, x प्लस में 20, h का मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो h इंटू में √3, है ना। इस बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, √3h, है ना। अब क्या करूं बताओ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू, ये 20 है ना, x ही रहने दो, 20 यहाँ प्लस में इस साइड जाएगा, माइनस में जाएगा, √3h, ये 20 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, ये x आया हमारा, x की वैल्यू आया। और इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, मान लेते हैं हम इसको, समझ में नहीं आया। देखो मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी डी, तो जब यहाँ तक लिया है तो एंगल ही वाला लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल नाम ए बी डी है। तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना था h ले लिया, बेस में देखो बच्चे ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो ये मैंने लिया, बुक में भी ये रखा है, हाँ। तो बी सी भी लिया और सी डी भी लिया। तो यहाँ हमने देखा कि बी सी की वैल्यू कितना हमने माना है x, तो x लिखा, और सी डी कितना है 20, तो 20, क्लियर, इतना हुआ। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, इस ट्रायंगल आप देखो यहाँ पे स्पेस तो नहीं है बच्चे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी,
ABC ट्रायंगल में क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर पॉइंट में बेस हो रहा है तो tan लिया जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है x, है ना। tan 60 वैल्यू कितना होता है √3 h अपॉन में x। tan 60 वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, है ना, टेबल है, टेबल पे याद करो आप। तो इसके बटे में 1 मान लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो h का 1 में करोगे तो h 1 जा h, और इसका आप करोगे √3x। तो एक काम करते हैं ना, h को यहीं रहने दो, √3x के साथ में मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आएगा डिवाइड में जाएगा, इक्वल की साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू कोई x बचा, है ना। ये हमारा क्या बन गया सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा क्या बन गया सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो एक इक्वेशन ये है, ये वाला x यहाँ पर भी देखो, x यहाँ पर भी, x यहाँ पे, x तो इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से इसको इक्वल कर देंगे, यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगा हमारा। तो यहाँ मैं रफ करता हूँ ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ, आप इसको उतार लेना। सिंपल है क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो फर्स्ट वाले में देखो यहाँ पे कितना है √3h माइनस में 20 इज इक्वल टू h अपॉन में √3। देखो x तो था इक्वल, वो कैंसिल हो गया, कितना हुआ √3h माइनस में 20, √3h माइनस 20 ये इस तरफ, और ये h अपॉन में √3 ये इस तरफ, है ना। सॉल्व करते हैं इसे, बटे में 1 मान लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, है ना। तो कैसे करेंगे देख, तो देखो यहाँ पे इसका √3h माइनस में 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया √3 का इज इक्वल टू h 1 जा h, है ना। √3 का मल्टीप्लाई √3h में करोगे तो √3 का √3 में करोगे केवल आएगा 3 और h तो रहेगा माइनस, √20 का √3 मल्टीप्लाई करोगे 20 √3 इज इक्वल टू h। तो ये 3h, ये h प्लस में, इधर क्या जाएगा माइनस में, 3h यहाँ पे ऐसे रहने दिया, h यहाँ पे प्लस है ना, इस साइड आया माइनस में, ये 20 √3 माइनस में इक्वल की साइड में जाएगा तो प्लस में 20 √3। तो 3 में से 1 गया 2h, देखो भाई यहाँ पे 1 छिपा होता है ना, 3 में से 1 गया 2h, तो ये 20 √3 कैंसिल करो, 2 1 जा 2 10 जा, तो h इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। तो हमारे जो टावर है हमारा उसकी हाइट कितनी है 10√3 मीटर। अब ये h की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, पुट कर देते हैं ना, आ जाएगा हमारा, इसकी चौड़ाई भी आ जाएगी नहर की। पुटिंग h इज इक्वल टू 10 √3 मीटर, h इज इक्वल टू 10 √3 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ये है हमारा। तो यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, है ना,
यहाँ पुट करेंगे। h तो ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 10√3 अपॉन में 3√3 है तो √3 कर दिया, इक्वल टू कितना है x है। फिर से देखो बहुत सिंपल आ गया हमारा आंसर। मैंने क्या किया, h की वैल्यू जो 10√3 है ना इक्वेशन सेकंड में रख दिया, वही लिखा है मैंने, पुटिंग h इक्वल टू 10√3 इन इक्वेशन सेकंड में रखा। तो h अपॉन √3 है तो h की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, h की जगह मैंने पुट कर दिया 10√3। ये देखो h इक्वल टू ये ना 10√3 और यहाँ पे √3 पहले था, √3 पहले यहाँ पर रख दिया है ये, और x तो है ये यहाँ पे। अब यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा है, h इक्वल टू 10, सारे मीटर में तो ये भी मीटर में ही होगा, है ना। ये हमारा एक आंसर ये है, एक आंसर ये है हमारा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था और है भी ये क्वेश्चन सिंपल, है ना, बस हल्का सा दिखने में बड़ा था। अगर आप खुद भी करना चाहोगे तो कर लोगे, क्योंकि फिगर तो बना ही हुआ है इसमें, है ना, चित्र बना हुआ है, आप खुद इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। थैंक यू सो मच बच्चे, अपना ध्यान रखें और मन लगा पढ़ाई करते रहें, है ना। थैंक यू बच्चे, बाय।